एक बहुत डरावनी जगह रहती है जहाँ एक चुड़ैल अकेली रहती थी। उसी गांव में एक राजा रहते हैं जिनका महल काफ़ी बड़ा होता है और उनका एक बेटा भी होता है जो शादी करने की उम्र का होता है। वो लोग बागवान में टहलते रहते हैं, तब तक उनका बेटा आता है और कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी, क्या हम टहलने चल सकते हैं? वो भूतनी रात को हमेशा टहलने के लिए निकलती है। वो एक दिन घूमने के लिए बाहर जाती है। शायद उस समय दिन रहता है। वो अपने साथ बातें करती कि मैं यहाँ अकेली पड़ जाती हूँ और मुझे कोई नहीं मिलता बात करने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं इस जंगल में अकेली ही हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसी जगह चली जाऊं जहां मुझे लोग मिलें, मैं बातें कर सकूं, कम से कम मैं उनके साथ रह सकूं। यही सब सोच के वो चली जाती है। वो जंगल काफ़ी डरावना और खूंखार रहता है। वो एक गांव में जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो अपना रूप भी बदल लेती है। ऐसे ही चलते चलते वो अपना रूप एक सुंदर राजकुमारी के रूप में आ जाती है। तभी वहाँ से वो राजकुमार गुजरता है। वो उस राजकुमारी को देखता है जो कि एक चुड़ैल थी। वो उन पे उसका दिल आ जाता है। वो सोचते सोचते जाते हैं कि पिताजी मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं और मेरी उम्र भी हो गई है, तो क्यों ना मैं इसी राजकुमारी से शादी कर लूँ, ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। वो राजकुमार ऐसे ही सोचते सोचते जाते हैं और कहते हैं, आज मैं पिताजी से इस बारे में बात करूँगा और ये बताऊँगा कि मुझे एक राजकुमारी मिली थी और मुझे उससे शादी करनी है। तभी वो अपने महल की तरफ आते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने पिताजी से ये सारी बातें बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं उस राजकुमारी से मिला। तो चलते चलते फिर अपने महल में जाते हैं। वो मेन दरवाजे से अपने महल में जाते हैं। वो महल काफ़ी बड़ा होता है, तो उनको वो पानी पार करके ही जाना पड़ता है। आखिर वो महल में घुस ही जाते हैं और पिताजी से बात करते हैं कि पिताजी, आप मेरी शादी की बात कर रहे थे ना, अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे एक लड़की गाँव में मिली जो बहुत सुंदर है। वो एक राजकुमारी की तरह है। क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ से जब निकलते हैं तो वो उसी गांव में जाते हैं जहाँ पे राजकुमार ने राजकुमारी को देखा था, उस चुड़ैल को जो कि अपना रूप बदल के राजकुमारी के रूप में आए थे। वो जाते हैं, ढूंढते ढूंढते उनको पता नहीं चल पाता और वो राजकुमारी दिखती भी नहीं। तभी वो गांव के किनारे वाले घर में पहुंचते हैं जहां एक किसान अपने घर में ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो वहां जाते हैं और राजा उससे पूछते हैं कि क्या तुम कोई एक सुंदर सी राजकुमारी को देखे हो? मुझे उसको ढूंढना है और मुझे वो राजकुमारी चाहिए। वो आदमी कहता है, जी नहीं, मैं तो नहीं देखा, लेकिन अगर वो मुझे दिखी तो मैं इस बारे में उसको ये सब बात बता दूंगा। राजा कहते, हाँ, मुझे मेरे पास उसको भेज देना, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो किसान कहता है, जी ज़रूर, लेकिन मैंने आज तक वैसी राजकुमारी कभी नहीं देखी जिसके बारे में आप बता रहे हैं। वो दोनों यही सब बातें करते रहते हैं और काफ़ी समय निकल जाता है। बात करते करते राज राजा कहते हैं कि मेरा बेटा उस राजकुमारी को बहुत पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर तुमको मिले तो मेरे पास भेज देना। तभी अचानक वो राजकुमारी जो चुड़ैल रहती है वो किसान के पास आती है। वो पता नहीं उस रास्ते पे कैसे आ जाती है और किसान के पास पता नहीं कैसे आती है। वो किसान देखकर उससे पूछ जाता है कि शायद ये वही राजकुमारी जिसके बारे में राजा पूछ रहे हैं। वो राजकुमारी उस किसान के पास जाती है, ये सोचते कि ये शायद मुझसे कुछ करना चाहता है। तब तक वो किसान उसको देख के समझ जाता है कि ये वही राजकुमारी है जिसके बारे में राजा पूछ रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत है। तो वो राजकुमारी पूछती है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कि आप मुझे